जैसे ही जन स्वराज की सरकार बनती है तो पहला घंटा बिहार से शराब, ये झूठी शराबबंदी का खेल खत्म। बाढ़ रिलीफ बांटना हो या लोगों को मदद करना हो या एम्बुलेंस नाव की सुविधा मुहैया कराना हो, वो जो भी कुछ काम किया है वह जन स्वराज के लोगों ने काम। 70 विधायक जो हैं उनको लीड करते हैं। बिहार की जनता काफ़ी ज़्यादा संख्या में उस पर भरोसा करते हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए होगी तेजस्वी यादव को हराना? भाजपा का मुरेठा बांध के चल रहे हैं कुछ लोग, जिनको लमटेम का सनक सवार है। लोगों ने रोक के कहा तेजस्वी जी, जो वहां आग लग गया है, तेजस्वी जी उस आग में लगे हुए परिवार के से मिलना उचित नहीं समझे और वो भोज खा के चुपचाप गाड़ी का शीशा बंद करके चले गए। यहाँ उनको विकास के नाम से कोई मतलब ही नहीं। नमस्कार, सच एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, चुनावी यात्रा के दौरान इस वक्त हम मौजूद हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में और राघोपुर में हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज से संभावित प्रत्याशी चंचल सिंह हैं, जो लगातार क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं, दुख सुख में भाग ले रहे हैं और जनता की समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चंचल जी से जुड़ेंगे, राघोपुर को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, यहाँ की स्थानीय समस्या है उसको लेकर के भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ वर्तमान में जो विधायक हैं तेजस्वी यादव, जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो कितना काम किए हैं, धरातल पे क्या स्थिति है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ-साथ मुख्य नीतीश कुमार जिस प्रकार से इन दिनों घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, उससे क्या असर होगा बिहार विधानसभा चुनाव में, तमाम बिंदुओं पर आइए जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है। आपको संजीव जी हमसे मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके ये जो सच एक्सप्रेस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं पूरे बिहार के, मेरे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से जो भी लोग देखते हैं आपके चैनल को, उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम। लगातार क्षेत्र में जा रहा है, जनता के बीच जा रहा है, जनसुराज का जो विजन है उसको लेकर जा रहा है। जनता का कैसा प्यार मिल रहा है, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, आज पूरे बिहार में जो जनसुराज की स्थिति है, पूरे बिहार के लोग लगभग 30-35 साल से यह लालू जी के डर से नीतीश जी और नीतीश जी के डर से लालू जी, इस खेल से पूरे बिहार के लोग उब चुके हैं। आम वोटर, कुछ लोग को जिनको भाजपा का सनक सवार है, भाजपा का मुरेठा बांध के चल रहे हैं, कुछ लोग जिनको लमटेम का सनक सवार है, कुछ लोग हैं चुनिंदे, कुछ ऐसे लोग जो है उनको छोड़ के बाकी आम वोटर की बात कीजिएगा तो आम वोटर बिहार बदलाव के पक्ष में है और जन स्वराज के साथ बड़े पैमाने पे लोग जुड़ रहे हैं। जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन राघोपुर को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। राघोपुर में तो आप जनसुराज का गमछा लेकर के, जनसुराज का विजन लेके जनता के बीच तो जा रहे हैं, लेकिन लोग ये जानना चाहेंगे कि आप जनसुराज से जुड़े कब? चुनाव नजदीक आया इसलिए जुड़ करके आप आ रहे हैं, लड़ने के लिए चुनाव चाहते हैं, निकाल लें, गंगा बह रहा है उसमें डुबकी लगा लें, या पहले से जनता के बीच जा रहे हैं, काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, क्या है आपका है? पहले कब जुड़े? पहले तो आपको हम बता दें, जो जन स्वराज जब से पदयात्रा चालू किया, मेरे जिला में जिस दिन पदयात्रा का एंट्री हुआ उस दिन से मैं जन स्वराज के पदयात्रा में शामिल हुआ और जन स्वराज के पहले प्रशांत जी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने, उनके विजन को मैंने समझा, उनकी बातों को मैंने समझा, उससे मुझे लगा, उस बातों से मैं भी प्रेरित हुआ। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा 8 स्टेट में काम चलता है, तो मुझे भी लगा कि जब कोई एक व्यक्ति आज गांव-गांव पैदल चलने के लिए चला है, बिहार को बदलने के लिए चला है, तो कहीं न कहीं इसमें कंधा लगाना मेरा भी औचित्य है। तो मैं उस समय से जन स्वराज का पदयात्रा के समय से लोगों के बीच गांव-गांव घूमना चालू किया। जब गांव-गांव घूमा गया तो यह लोगों का डिमांड हुआ, पब्लिक का डिमांड हुआ, जे भाई नहीं, यह घूमने से खाली काम लोगों का बदहाली देखने से नहीं चलेगा। जब बदहाली को बदलने के लिए तो भाई शासन सत्ता का भी जरूरत है। बगैर सिस्टम को सही रूप में नहीं लाए हुए तो बदल नहीं सकता है। तो लोगों ने यह तय किया, उसमें पूरे देश में हमको लगता है जो यह पहली पार्टी है जिसका कि पार्टी बनने से पहले 2 करोड़ सदस्यों ने अपनी सहमति जताई, लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया, तब यह जाके तय हुआ जो पार्टी जन स्वराज बनाएगी और जन स्वराज पार्टी का नाम का गठन हुआ। आज से लगभग लगता है 10-11 महीना पहले इस पार्टी का गठन किया गया। और आपने जो कहा, जो आप आए हैं अभी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, हम आपकी बात नहीं, लोग जानना चाहते हैं, लोग जो जानना चाहते हैं या आपका कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग, मैं बचपन से सोशल एक्टिविटी मेरा रहा है, जन स्वराज की जो यह बदलाव यात्रा है उस शुरू दिन से मैं जुड़ा हुआ हूँ
और आज लगभग 2.5 साल हो गया गांव-गांव जाके लोगों के बीच गया हूँ और लोगों की तरह नहीं है जो हवाई में उड़ के आए और चंद दिनों में अपना 4 गो गाड़ी रख के दौड़ा-दौड़ी कर लिए लोगों के बीच एकदम दिमाग में सनक सवार है हमको चुनाव लड़ना है। ऐसा कुछ मेरे अंदर नहीं है। दल तय करेगी, चुनाव तभी लड़ेगी। जनता के बीच जा रहे हैं, काफी दिनों से घूम रहे हैं, समस्या क्या देख रहे हैं? धरातल पर क्या दिक्कतें हैं, कितनी समस्याएं हैं? काफी दिनों से आप हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति पे आप जानते होंगे, क्या समस्या है? देखिए जो हाँ आप एक तो पूरे बिहार की बात जान लीजिए, दूसरा नंबर आप मेरे राघोपुर विधानसभा का विशेष रूप से जान लीजिए। राघोपुर विधानसभा में 2 ब्लॉक आता है, एक विद्युपुर और एक राघोपुर। आप विकास के मामले में गूगल पे सर्च कीजिएगा तो सबसे पिछड़ा ब्लॉक का नाम आता है राघोपुर। सबसे पिछड़ा? आप सर्च करके देखिए, पढ़े लिखे हुए आदमी हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिए, जो विकास के मामले में सबसे पिछड़ा ब्लॉक किसी को का नाम आता है गूगल पे तो वह राघोपुर का आता है। जबकि राघोपुर ने यहाँ से मुख्यमंत्री तक देने का काम किया। शर्म आना चाहिए उन लोगों को। राबड़ी देवी भी यहाँ से जीती है। राबड़ी देवी यहीं से जीत के मुख्यमंत्री बने थे। लोगों ने यह विश्वास जताया था जो ये यहाँ से, वो उस समय वोट मांगने के लिए आए थे, हम लोगों के गांव में भी आए थे उस समय, तो बोले थे जब हम यहाँ से जीत के जाए तो मुख्यमंत्री बना, और मुख्यमंत्री बने के बाद राघोपुर के कायाकल्प कर। आखिर वजह क्या है, क्या परेशानी है जो राघोपुर का विकास नहीं हो पा रहा है? जब राबड़ी देवी यहाँ से चुनाव जीती है, सतीश यादव है वो भी यहाँ से चुनाव जीते, जदयू, बीजेपी, लोजपा तमाम जो है पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीते, लेकिन विकास क्यों नहीं हो रहा है? वजह क्या है, क्या दिक्कत हो रही है? भैया जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनका यही फंडा है कि चुनाव के समय आना है, 15 दिन में कुछ उनके एजेंट तय हैं पूरे विधानसभा में, उन एजेंटों से मिलना है, जातीय समीकरण भ्रमिक बात लोगों के बीच फैलाना है और जात के नाम पे वोट लेके यहाँ से चला जाना है चुनाव जीत करके, और उसके बाद झांकने राघोपुर नहीं आना है। राघोपुर में इस चुनाव कैंपेन के दरमियान ही मैं एक दिन जुरावनपुर में बैठा हुआ था, वहाँ आग लगा, उस आगलगी में मैं जा रहा था। तेजस्वी जी भी किसी के भोज में जा रहे थे उसी दिन जी, उस दिन में लगभग लगता है 22-23 घर में आग लग गया था। वहाँ लोगों ने रोक के कहा तेजस्वी जी को जो वहाँ आग लग गया है, तेजस्वी जी उस आग में लगे हुए परिवार के से मिलना उचित नहीं समझे और वो भोज खा के चुपचाप गाड़ी का शीशा बंद करके चले गए। यहाँ उनको विकास के नाम से कोई मतलब ही नहीं है। विकास हुआ है राघोपुर के लोगों के कारण तो सिर्फ लालू जी के परिवार का हुआ है, तेजस्वी जी का हुआ है, उनके परिवार के लोगों का हुआ है, खूब विकास हुआ है। वह राघोपुर के जनता के कृपा से विकास हुआ है। इसलिए इस बार राघोपुर की जनता उनको क्या, आने वाले 3 पीढ़ी को याद रखेगा जो इस राघोपुर से, राघोपुर को देश आजादी के बाद आज तक विकास से वंचित, किसी 30 साल से एक परिवार के कारण यह राघोपुर विकास से वंचित रहा। जितना दोषी वह परिवार है उतना ही दोषी यहाँ के बिहार के मुखिया जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो हवाई जहाज से सिर्फ सर्वे करते हैं, आज तक कभी आके जमीन पे राघोपुर का हाल नहीं देखे। जब राघोपुर में बाढ़ आती है तो जो बदहाली होती है लोगों का, मेरा ननिहाल राघोपुर में है, विद्युपुर ब्लॉक में ककराहटा गांव में मेरा घर हुआ, लेकिन बचपन में पढ़े कुछ दिन हम भी राघोपुर में हैं, क्योंकि मेरा ननिहाल है, वहाँ जाना आना कंटिन्यू लगा रहता है। जब बाढ़ आता है तो लोग को जीना मुहाल हो जाता है। वहाँ विधायक जी देखने आते हैं? विधायक जी आते हैं देखने के लिए, पटना मरीन ड्राइव पे डांस करके चले जाते हैं। डांस करके चले? बिल्कुल, अभी सोशल मीडिया पे आप लोग नहीं देखे हैं क्या? जब बाढ़ में यहाँ जनता त्रस्त था पहला बाढ़ में, तो वो गोवा के बीच पे लहर गिन रहे थे, और सेकेंड बार जब अभी बाढ़ आया तो शाम को आके रील्स बना रहे थे मेरीन ड्राइव पे। यही तो विधायक जी का हाल है। विधायक जी का हाल है, लेकिन जनसुराज यहाँ क्या की बाढ़ में, आप बाढ़ में क्या की जनता? इस बार की बाढ़ में आपको जाके राघोपुर में लोगों का मुआयना पता कीजिए लोगों से, जो जन स्वराज के अलावे किसी पार्टी का नेता वहां दिखा क्या? बाढ़ रिलीफ बांटना हो या लोगों को मदद करना हो या एम्बुलेंस नाव की सुविधा मुहैया कराना हो, वो जो भी कुछ काम किया है वह जनसुराज के लोगों ने काम किया है। हम लोग कंटिन्यू लोगों के बीच, जितना दिन बाढ़ बना रहा है लगातार वहां लोगों के बीच जाते रहे हैं। बाढ़ में तो आप कह रहे हैं कि काम किए हैं, लेकिन और भी जो समस्या है, धरातल पर जो दिक्कतें हैं, उसको आप किस प्रकार से दूर करेंगे? कैसे जनता के लिए काम करेंगे? जनता आप पर भरोसा कैसे करे? चुनाव के समय तो लोग ऐसे ही कि वादे करते हैं, बड़े-बड़े दावे करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जनता आप पे विश्वास कैसे करे, क्यों करे? देखिए राघोपुर आज तक मूल
मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित रहा, आप विद्युपुर ब्लॉक हो या राघोपुर ब्लॉक हो, आज जाके कहीं सर्वे करा लीजिए, एक भी सामूहिक शौचालय नहीं बना हुआ है। एक भी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं तो कहीं मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था है, नहीं तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना ही तो डिग्री कॉलेज। हर चीज से राघोपुर वंचित है। जब आप मेरी बात कर रहे हैं, जनसुराज की बात कर रहे हैं, जनसुराज शासन में सत्ता में आएगी, मैं यदि यहाँ से विधायक बनता हूं तो यह तय मान के चलिएगा जो भी मूलभूत सुविधाओं से राघोपुर वंचित रहा है, राघोपुर में अच्छा शिक्षा का व्यवस्था करेगा। जो जनसुराज के मैनिफेस्टो में है, वो पर्सनली मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो जनसुराज के मैनिफेस्टो में है, जो हर पंचायत में मॉडलर स्कूल का व्यवस्था किया जाएगा। जब तक नहीं होता है तब तक के लिए जो अभी मैनिफेस्टो जारी किया गया है, जिसमें 12,000 की नौकरी लोगों के लिए है, जो लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं, जो 12-15 हजार दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता कमाने जाते हैं, उनको जनसुराज की दिसंबर में सरकार बनती है। और इस बार छठ दिवाली के बाद प्रशांत किशोर जी ने कह दिया है, जनसुराज का यह वादा है कि जो भी लोग इस बार छठ मनाने के लिए बिहार से दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, गुजरात से बिहार आएंगे, वो जनसुराज के शासन सत्ता आने के बाद दोबारा वापस उनको जाने की जरूरत 15,000 की नौकरी के लिए नहीं पड़ेगा। नंबर दूसरा बात, जो बुजुर्ग हैं उनको 2,000 रुपये पेंशन। जो बच्चे हैं, तुरंत में तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा नहीं, तुरंत टैलेंटेड टीचर का व्यवस्था होगा नहीं, उसमें जितना दिन समय लगेगा उस अवधि तक उन हर बच्चे को, 15 साल से छोटे बच्चों को 1,000 रुपया महीना पढ़ने के लिए। महिला जो ग्रुप लोन से परेशान है उनको 5 लाख रुपया सरकारी गारंटी पे लोन। और जो किसान खेती करने के जो लाभकारी खेती है उसके लिए 2,500 रुपया प्रति महीना। यह 5 जनसुराज का जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, यह पांचों वादा पे जनसुराज चुनाव खत्म होते, सरकार बनते के अगले महीने ही सब चीज अब सारा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जो आगे कैसे काम करना है। और सबसे बड़ी बात, जो झूठी शराबबंदी का खेल बिहार में है, प्रशांत किशोर जी हर मंच से बोलते हैं, हम हर जनसुराजी बोलते हैं, जो जैसे ही जनसुराज की सरकार बनती है तो पहला घंटा बिहार से ये झूठी शराबबंदी का खेल खत्म कर दिया जाएगा। जिसके कारण आज यह झूठी शराबबंदी के कारण आज पूरे बिहार के हर वार्ड, हर पंचायत में, हर एक भी गांव ऐसा नहीं बचा हुआ है जहां के 2-4 लोग स्मैकिया नहीं बन गए, स्मैकर नहीं बन गए। हम लोग पहले दिल्ली में रहते थे तो सुनते थे उड़ता पंजाब है, आज आंखों से दिखने को मिल रहा है जो उड़ता हुआ बिहार बनते जा रहा है। ये सब समस्या है। प्रशांत किशोर का जो विजन है उसको लेकर कह रहे हैं कि जनता के बीच आ रहा है, जनता का प्यार से मिल रहा है। लेकिन यहाँ से जो मौजूदा विधायक है तेजस्वी यादव, जो नेता प्रतिपक्ष है, 1-2 नहीं बल्कि 75 विधायक जो हैं उनको लीड करते हैं। बिहार की जनता काफी ज्यादा संख्या में उस भरोसा करते हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए होगी तेजस्वी यादव को हराना? देखिए, यह कोई चुनौती नहीं है। पूरे बिहार, राघोपुर ही नहीं, पूरे बिहार में जनता इस बार मन बना चुका है। जो लालू जी के डर से नीतीश जी का खेल होता था और नीतीश जी के डर से लालू जी, इस खेल से पूरी बिहार की जनता उब चुकी है। राघोपुर के लोग तो विशेष रूप से उब चुके हैं। राघोपुर के लोग के पास आज तक विकल्प नहीं मिलता था। इस बार जनसुराज विकल्प के रूप में राघोपुर में आई है और 100% राघोपुर से चुनाव जीतेगी जनसुराज। नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं, एनडीए को कैसे देखते हैं यहाँ पर? क्योंकि नीतीश कुमार इन दिनों घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, पेंशन की राशि जो 400 रुपये मिलती है उसको बढ़ा के 1100 कर दिए, 25 से 30 बोल रहे हैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। तमाम तरह के वादे कर रहे हैं और घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। पहले तो आपको हम ही बता दे, जो हमारे जो बिहार के मुखिया है वो अभी वास्तविक में मानसिक रूप से उनका ठीक नहीं चल रहा है। आज बिहार में मात्र 4 आईएएस और 4 पॉलिटिशियन मिला के बिहार को फैसला पर फैसला, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक होते, उनकी मानसिक स्थिति ठीक होती तो बिहार में ऐसा नहीं होता। ये हम लोग को विश्वास है। जो बिहार में ऐसा जो डिसीजन हो रहा है, इस तरीके का खेल नहीं होता। और यदि ये सब चुनावी प्रोपगंडा है, आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट उठा के देखिए। उन्होंने जब उनकी मानसिक स्थिति ठीक थी तो उन्होंने साफ साफ कहा था, जो फ्री में मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं फ्री में बिजली जिंदगी में नहीं दूंगा। और आज उसी मुख्यमंत्री जी के दस्तखत से 125 यूनिट बिजली, चुनावी प्रोपगंडा नहीं है तो और क्या है। आशा लोगों को जो बढ़ा दिया गया, बहुत अच्छी बात है। जिन किसी का भी बढ़ा है उसके लिए हम लोग भी खुश हैं। लेकिन ये सब कुछ
कहीं ना कहीं अभी देख रहे हैं सब महिला को डायरेक्ट वोटर को 10-10 हजार रुपया देने का सिस्टम लगाया गया है। भैया ये चुनाव के समय क्यों? यह मिठाई जो आप आज बांटने चले हैं, यह सिर्फ और सिर्फ किस लिए? लोग को बलगलाने के लिए। जब चुनाव आया है, जितना चीज दे दें और वोट ले ली, और फिर उसके बाद तो 5 साल जनता को शोषण करेंगे। चुनावी प्रोपेगेंडा है, सारा चुनावी प्रोपेगेंडा है। अभी देख रहे हैं एकदम मेला लगा के, कैंप लगा के रोजगार दे रहे हैं। अरे कहाँ रोजगार है वो भाई? आज तमाम युवा बैठे हुए हैं आपके सामने, एक आदमी को बता दे बिहार की सरकार ये कहाँ रोजगार है, लोग जाके फॉर्म भर के कॉलेज से ज्वाइन कर लेगा। ये तो अंत में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को 2 लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है? देखिए, राघोपुर की जनता से मेरी यही अपील रहेगी कि आप सभी लोग इस बार बिहार बदलाव का हिस्सा बने, जन स्वराज के स्कूल के बस्ता छाप पे वोट दे और सरकार परिवर्तन करे। और जो जन स्वराज के 5 वादे हैं, जो पीएलसी कार्ड आज घर घर बना के जन स्वराज जो कार्ड दे रही है, उस कार्ड का आप सभी लोग फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते राघोपुर से जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी है चंचल सिंह जी, जिन्होंने जनता से भी अपील किया है कि आपने एनडीए को भी देखा, आपने महागठबंधन को भी देखा, लेकिन एक बार जन स्वराज पर भरोसा करें और जन स्वराज का जो विजन है, जो 5 चीज़ों को लेकर के जो बातें कर रहे हैं, उस पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। बाकी तेजस्वी यादव को लेकर के भी हमने सवाल किया, नीतीश कुमार को लेकर के सवाल किया और धरातल पे क्या समस्या है, कैसे उसको दूर करेंगे, तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चाएं की। जवाब देते हुए क्या कुछ कर रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। सच एक्सप्रेस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।